हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित सैनी और आज हमारे साथ पंकज दुबे। गाइस पंकज भाई के मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और गाइस जो इनकी प्रॉब्लम आई है ना वो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस इनकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने तो सुन लिया है, एक बार आप ऑडियंस को और बता दो उधर। नमस्कार, हमारा नाम है पंकज दुबे। हम यहाँ पटना से आए हैं और हमें को यहाँ रहते रहते 2 साल हो गया है। हम यहीं लक्ष्मी नगर के पीजी में रहते हैं। पीजी में तो आपको पता है खाना पीना सब कुछ पहले से बन के मिलता है। तो यहाँ पे हम आईएएस की तैयारी करने के लिए आए हैं और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते थे, तो अभी भी करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो खाना बनाने के लिए आती थी तो वो हमारे घर में जब रूम साफ़ सफाई करने आती थी तो पहले तो सब कुछ ठीक था। 1 साल तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको, क्योंकि सब अलग अलग रूम में रहते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन फिर 1 साल बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो हमसे कभी कभार 100-200 रुपये मांग लेती थी। हमने सोचा कि चलो 100-200 रुपये में कौन सी बड़ी बात है, गरीब है बेचारी की हेल्प कर देते हैं। तो दे दिया हमने उसको 100-200 रुपये। फिर धीरे धीरे हमसे वो 1-2 महीने बाद फिर हमसे 1000-2000 रुपये मांगने लगी। एक तो बाबूजी वैसे ही इतना कम पैसा दे भेजते हैं, उसमें भी हमसे 1-2000 रुपये मांगने लगी। तो हमने कहा चलो भगवान कहते हैं गरीब का किसी का हेल्प करो तो तुम्हारा भी भला होगा। हमने उसको दे दिया 1-2 हज़ार रुपये। फिर 1-2 हज़ार रुपये दिया तो फिर 2-3 महीने में फिर 1-2 हज़ार रुपये मांगने लगी। बोलने लगी कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो पति की तबीयत ख़राब है, कभी पति की नौकरी छूट गई है। हमें दया आई तो हमने फिर 2-3 हज़ार रुपये और उसको ज़्यादा करके दे दिया। लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या ऐसा लगा कि उसे लगा कि हम सच में मतलब पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन सच बताएं हम बहुत गरीब हैं। हम पटना में, हमारे बाबूजी किसानी खेतीबाड़ी करते हैं, माँ घर में रहती है। अब क्या बताएं आपको, वो अगर उनसे मांगे तो हमारे लिए वो कलेजा भी काट के रख दे, लेकिन वो हमें कुछ भी करके जितना हम मांगे वो पैसा देते हैं हमें। लेकिन ये बात उसको ऐसा लगा कि हम बहुत अमीर हैं। अब भाई पीजी में रह रहे हैं, हमारी भी तो विडम्बना समझो कि हम कितने दुखी, मतलब कितने प्रॉब्लम में रह रहे हैं। खाना भी हम कितना सोच सोच के, मतलब कुछ भी खरीदते नहीं है, ना कहीं जा रहे हैं ना किसी से बात करते हैं। लेकिन हुआ ये कि 4-5 महीने पहले उसने क्या किया कि खाना लेकर आए हमारे लिए, आपके लिए। तो हाँ, फिर क्या हुआ कि खाना दिया उसने, तो हमने क्या होता है कि ऐसे हम गेट बंद कर देते हैं, लेकिन उस दिन हमने गेट भी नहीं बंद किया था और खाना खा लिए। तो फिर हम सो गए। अब शायद उसने खाने में नींद की गोली मिला दी थी, वो तो उसने मिलाई, हमें नहीं पता। फिर हम सो गए और फिर जब उठे तो वो हमारे जस्ट सामने बैठी थी और हमको देखने लगी। हमने बोला आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोली कि हमने उसके साथ रेप किया। हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन वो कहने लगी कि हमने उसके साथ रेप किया, हमें कुछ याद नहीं था, सच बताए। फिर हमारा तो माथा घूम गया, हमने सब कुछ, हमें एक ही पल में घर वाले सब याद आने लगे। हमें लगा कि मतलब अब क्या होगा, ऐसा क्या कर दिया हमने। फिर हम पे चिल्लाने लगी, हमें मारने लगी, कह रही है कि हमने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसको गलत जगह छुआ। फिर हमने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो फिर हमें फ़ोटो दिखाई। अब जब हम नींद में थे तो शायद उस टाइम में उसने हमसे फ़ोटो खिंचवा लिया होगा। फ़ोटो खिंचवाया, हमें फ़ोटो दिखाई, बोली कि अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, मतलब अगर उसको पैसा नहीं देंगे, वो भी 1-2 हज़ार रुपये नहीं, 2 लाख रुपया मांग रही है हमसे। उसने आपसे 2 लाख रुपये मांगे? 2 लाख रुपये मांगने लगी हमसे। अब आप सोचिए, अगर हम अपने घर वालों से मांगेंगे, हमें आईएएस की तैयारी करनी है और उस टाइम में हम उसको 2 लाख रुपये देंगे तो हम रहेंगे कैसे? हम दिल्ली जैसे महंगे शहर में कैसे रहेंगे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने अपने पापा को बोला कि पापा हमें 10-50 हज़ार रुपये हमें चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या काम है? फिर वो हमें कहने लगी, पापा तो बोले क्या काम है? हमने बोला कि हमें दूसरी जगह रहना है, थोड़ा ज़रूरत है पढ़ाई में। अब 50 हज़ार में वो मान नहीं रही थी। फिर हमने अपने उसको समझाया कि देखो नहीं है, तो हमें धमकी देने लगी कि पुलिस को बता देगी, पुलिस को कंप्लेन कर देगी, नारी शक्ति को बता देगी, तो हमारा पूरा करियर समाप्त होता है। अब बताइए कि हम आईएएस की तैयारी करने आए हैं और आईएएस वालों को तो ज़रा भी कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ना ऐसे में। अब हमारा अगर पुलिस रिकॉर्ड बन जाएगा, हम जेल चले जाएंगे, तो हमारा तो पूरा ख़ानदान, मतलब हमारी अपने बिहार में काफ़ी इज्जत है हमारी, मतलब हमें सब इज्जत से हमें देखते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। 12वीं में हम 99% लेकर आए थे, मतलब टॉप किए थे। अब सोचिए कि ऐसी हालत में अगर सबको पता चलेगा हमने ऐसा काम किया तो हमारा क्या होगा? हम तो जी नहीं पाएंगे भैया, हम तो कसम हम फांसी लगा लेंगे। नहीं, वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही है, आप ये कहना चाहते हो? आपने उसकी हेल्प की, सब कुछ किया, अब वो आपका फ़ायदा उठा रही है, वो आपके साथ गलत कर रही है और आप ये बातें बता नहीं सकते हो किसी को, फैमिली को आपने बताई नहीं होगी। नहीं बताई हमें। अब बता देंगे तो आप सोचिए, हमें बाबूजी बुला लेंगे, फिर हम क्या कर पाएंगे? हम कहाँ जाएंगे, किसको क्या बोलेंगे? भैया हमें बचा लीजिए, आपसे हाथ जोड़ के। आप चिंता मत करो, आप एक काम करो, आज ना आप उस जो आपकी बाई है, जो लड़की है, उसको आज इस पार्क में बुलाओ, ठीक है? जी। पैसों के लिए आप उसे ऐसा लालच दो कि मेरे पास पैसे हो गए, वो भाग के आएगी। उसे आप यहाँ पे बुलाओ पार्क में, उसके बाद उसे देखते हैं हम। आप उसे कॉल करो और उसे बुलाओ इस पार्क में। हेलो, हाँ दीदी।
हम हाँ हो गया है। आप लेकिन आपको यहाँ आना पड़ेगा तालकटोरा पार्क में। दी, दीदी बात ऐसी है, जो पैसा देंगे ना वो हमारे साथ है, तो वो ही आपको पैसा देंगे। हम उनसे मांग के देंगे, वो आपको पैसा दे देंगे। आप प्लीज़ आ सकते हैं? ये तालकटोरा पार्क में आ जाइए। हाँ सुनिए, कितने देर में आएंगे आप? दोबारा करो। हेलो, हाँ दीदी, आप कितने देर में आएंगे? जी, ठीक है, आप थोड़ा, हाँ हम ही मिलेंगे, थोड़ा जल्दी आइएगा। चलो भाई चिंता मत करो, उसे आने दो बस एक बार आप। तो अभी मैं ना आपको ये माइक देके जा रहा हूँ, पहले वो आपसे ही बातें करेगी और मैं बीच में आऊंगा वीडियो के। ओके, पहले जो भी होता है उससे आपको सच उगलवाना है सारा, और वो कैमरे में रिकॉर्ड करना है हमें, ठीक है? उसके बाद हम आगे देखते हैं। भाई हेल्प कीजिएगा हमको। बिल्कुल पक्का, आप चिंता मत करो, बस ये माइक लगा लो आप अपने पास। आइए बैठिए। हाँ, कहाँ है पैसे? जी पैसे पैसे बता रहा हूँ आपको, आप पहले आराम से बैठिए। देखिए बैठने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे। देखिए पैसे की बात है, देखिए पैसे इतने तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ी दिक्कत चल रही है। क्यों दिक्कत चल रही है? तो मुझे बोला था ना मैंने, इतने पैसों के लिए बोला था, लाई जी क्यों नहीं? जी देखिए बात ऐसी है कि इतने पैसे हम सच में नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, अगर हम घर पे बोलेंगे तो घर पे कहाँ से हमारे पापा दे पाएंगे, ये क्यों नहीं बताइए। कर पाओगे? तुमने बुलाया किस लिए था? तभी आई हूँ ना, जी तुमने बोला आपको था। बुलाया हमने, हम आपकी थोड़ा सा बात थोड़ा करके तो देखिए एक बार, मतलब बात को निपटा लेते हैं ना यहीं पे। क्यों आप निपटाऊं? आपको जो बात हुई थी वो बात है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वो पहले फोटो डिलीट कर दीजिए। क्यों करूँ फोटो डिलीट? प्लीज देखिए, आप फोटो डिलीट जो कर बात दीजिए। हुई थी, जो बात हुई थी पहले, 2 देखिए- लाख रुपए की बात हुई थी ना। देखिए आप एक बार फोटो डिलीट कर दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं ना। उसके नहीं बाद करूंगी बात फिर में। फोटो डिलीट देखिए मैं आपसे क्यों हाथ करूं? हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिए मुझे आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप- तुम पहले पैसे दो, बाद में फोटो डिलीट होगी। आप इतना समझने की कोशिश कीजिए ना, हम 2 लाख कहाँ से लाएंगे? हमारे को मुझे 2 क्या? साल हमें लगता है, 2 साल का हमारे पापा 2 लाख रुपए देते मुझे हैं। नहीं पता, नहीं तो फिर तुम्हें पता ही, फिर मैं क्या करूंगी? देखिए हमको देखिए पढ़ाई करनी है, हमको IAS ऑफिसर बनना है। आप थोड़ा समझिए, अगर हमारे ऊपर केस वेस हो जाएगा तो सोचिए हम कैसे अपना करियर संभाल पाएंगे। मुझे हमारे नहीं पता, मुझे तो पैसों से मतलब है। देखिए जो चीज़ हमारे बोली थी गांव में भी हमारी बहुत बदनामी होगी, आप प्लीज समझिए। भाई, प्लीज फिर मैं तुम्हें पता है क्या करूंगी? मैंने वैसे भी क्या फोन फोन देखिए ना, आप हमको दे दीजिए, बात तुम्हें समझिए। पता है ना मैंने क्या किया था? फोटो ली थी ना तुम्हारी, नींद की गोली देके तुम्हें फोटो ली थी ना तुम्हारे साथ। मैं पुलिस को दिखा दूंगी। आप समझते क्यों नहीं? आप थोड़ा समझ रहे हो, हम आपके पाँव छू रहे हैं। देखिए बात समझिए हमारी। नहीं, मैं- हमारी थोड़ी समझिए। देखिए हम अगर पुलिस केस कर दूंगी, तुमको पता ही है। देखिए आजकल ज्यादा सुनी जाती है औरतों की, ठीक है? तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, देखिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम समझ रहे हैं हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसीलिए तुम चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ ये सब बात को भूल जाइए। आप देखिए हमने आपको क्या बिगाड़ा है? हम देखिए, हम तो आपको जानते भी नहीं। आप आराम से आते, हमसे आप 2-4 हज़ार रुपये और ले लीजिए, हम हर महीने आपको अलग से 2-4 हज़ार रुपये दे नहीं देंगे। चाहिए ना मुझे। देखिए 2-4 हज़ार रुपये आपको दे रहे हैं तुम महीने दे का। रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं केस कर देती हूँ, तो वो तुम्हारे ऊपर होगा, जो भी होगा। पैसा लाएंगे कहाँ से यार? हम कहाँ से अपना तुमने सर, किसलिए बुलाया था यहाँ पे मुझे? अपने सर फोड़ लेके आए, आप कहाँ से पैसा लाएंगे? आप ये बताइए हमको। तुमने फोन किस लिए किया था? मैं जब तुम्हारा जब फोन आया था, किस लिए बुलाया था यहाँ पे? बुलाया था इसलिए बुलाया था ना कि पैसों का इंतजाम हो गया, तुम आओ। मैंने मना किया था ना मैं नहीं आऊंगी, तूने बोला इंतजाम हो गया है, तभी जिससे लेने हैं वो यहीं पे है, तभी आई हूँ मैं। देखिए हम बात करने के लिए आपको बुलाए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मुझे कोई भी बात नहीं, नहीं करनी है। आप बात समझिए ना हमारा। देखिए तुम पैसे PG, दे रहे हो कि नहीं दे रहे? अब ये सोचा अगर PG में भी किसी को पता चल जाएगा हमारा क्या होगा? हमारा तो पूरा, हमें यहाँ से भी निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे वो घर पे मुझे नहीं पता उसका, जो चीज बोली थी भाई करो। आप नमस्ते भैया, कौन है? यही है वो जो कौन है? कौन हो आप? भैया है। आप तो इसको क्यों बुलाया तुमने? ये पैसा दे देंगे आपको, आप बात तो अभी समझिए। तो मना कर रहे थे आप। कौन सा पैसा चाहिए आपको? क्या जो बात हुई थी पैसों की? सही से बैठो पहले उधर। कौन सा पैसा चाहिए आपको? पैसा कैसा? कौन सा पैसा मांग रहे हो इनसे? क्या बोल रहे हो इन्हें तुम? क्या बोल रहे हो? देखिए हम बताते हैं आपको, ये हम क्या? सब कुछ पता है। क्या तुम पता ये है बताओ तुम्हें? क्या ब्लैकमेल कर रहे हो इन्हें? क्या ब्लैक? उसको पता है जो बात है। क्या बात है? सब कुछ बता चुके हैं वो मुझे, ठीक है? तो फिर नहीं क्या ब्लैकमेल क्या कर रहे हो करोगे? तुम? नहीं अकेले लड़के का फायदा उठा रहे हो तुम? मैं कोई फायदा नहीं उठा रही। फायदा नहीं उठा रहे तुम? ये 2 लाख रुपए मांगे, ये फायदा नहीं तुम उठा कौन रहे? हो? तुम क्यों बीच में मैं आ रहे उसका हो? भाई हूँ, छोटा बोल। देखिए हम बात को ही दफा करना चाहते हैं। रहने दीजिए भैया, बात समझिए। चिंता मत करो, इन जैसी औरत मैंने बहुत देखी है ऐसी। चिंता मत करो। तुम क्या चाहती हो इससे? क्या चाहती हो? जो वो चीज बोली थी मैंने तो। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे ज्यादा? क्या मैंने कौन सा फायदा उठाया? तुम इनसे 2 लाख रुपए किस चीज के मांग रहे हो?
किस चीज की क्या, मांग रहे हो? इन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ ये बताना। गलत किया इन्होंने मेरे साथ? क्या गलत किया? मेरे पास फोटोज पड़ी है। तुम इन्हें नशा करा के क्या कहते हैं नींद की गोली देके तुम फोटो खींच लोगे तो वो गलत काम हो गया। तो आजकल तुम्हें पता ही है, मैं तो केस कर दूंगी, मेरी सुनी जाएगी, तुम आप दोनों की तो सुनी भी नहीं जाएगी। क्या कर लोगे आप? केस करके क्या कर लोगे? केस क्या करोगे? हाँ। आपके ऊपर ही होगा जो भी होगा। अच्छा मेरे ऊपर केस करोगे? भाई इनके ऊपर होगा ना। देखो आपको जो करना है ना कर लो, ठीक है। हाँ मैं तो करूँ। कौन सा केस करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं देखिए केस में केस में हमको नहीं करवाना, कोई बात दिक्कत समझिए। नहीं है, जो केस देखिए करना है करने कोई दे। बात नहीं, तो आप मैं तो देखिए करूंगी। बात को यही रफा दफा कीजिए, आप पे मुझे फोटो कोई बस डिलीट कर रफा-दफा नहीं दिए। करना। इनको तुम हमने बुलाया पैसे दो फोटो डिलीट करवाने के लिए बुलाया तो प्लीज। तुमने मुझे बात बुलाया सुनो था पहले, पैसों ये के लिए, बात पैसे सुन लो। दो। पैसा तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लो। तुम्हें अपनी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। तुम कहते हैं अपने ऊपर उल्टे सीधे नाम लगवा रही हो कि इसने मेरे साथ रेप किया, ये किया, कुछ वो किया है। बिल्कुल भी इज्जत नहीं है तुम्हारी। मेरे घर में बच्चे हैं, बच्चे भी हैं। है। हाँ तो करना पड़ता है मुझे। देखिए मेरी कहाँ से लाओ मेरी पैसे? मेरी बात सुनिए, अब हमको शादीशुदा हो तुम, हाँ तो उसके बाद ये काम कर रहे हो। क्या दिक्कत है? किसी के बारे में तो सोच लो, बंदा पढ़ाई के लिए दिल्ली में आया हुआ है, उसका तुम गलत फायदा उठा रहे हो, ये क्या चीज़ है? देखिए दीदी हम सारी हाँ, बात ठीक को खत्म कीजिए प्लीज। वो कुछ नहीं कहेंगे आपको, बस ये फोटो डिलीट कर दीजिए एक बारी। क्यों करूँ मैं? पैसे जो बात हुई थी 2 लाख रुपए देखो की बात पैसा हुई कुछ थी भी ना। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लो, ठीक है। ठीक है मैं कर लूंगी, मैं पुलिस में क्या केस कर लोगी? कर लो, जाओ अभी केस। जाती हूँ मैं। कर लो, जाओ बुला लो, 10 पुलिस बुलानी 10 बुला लो, क्या कर लोगी तुम? तुम्हारी जैसे औरतें बहुत देखी है मैंने, ठीक है। रहने दो। तुम गलत और फायदा तो उठाओगी। सुन जाती है, तुम्हारी नहीं सुन जाएगी। तुम्हारे हमारी पास कोई बहुत सुनी सबूत जाएगी। नहीं है, मेरे पास सबूत है। सबूत की बात मत करना मैडम, सबूत की बात मत करना। सबूत हमारे पास बहुत है, ठीक हाँ है। हाँ सबूत बहुत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत हमारे पास बहुत है। मेरे पास सबूत है ना, मेरे पास फोटोज पड़ी है। क्या कर लोगे तुम उस फोटो का? फोटो वो पुलिस को नकली दिखाऊंगी। फोटो है, नकली कैसी फोटो। नकली फोटो है? तुम इनको खाने में मिला के नशे की दवाई दे दोगे, उसके बाद फोटो तो खींच उसमें क्या बंदा सो रहा है साथ में, क्या दिक्कत है? देखिए सो रहे हैं लेकिन हमारी तो हम अपनी मर्जी से तो नहीं सोए ना। आपने हमको नींद में मतलब हम साथ जो भी किया, फोटो खींचा, वो आपने किया ना, हमने तो अपनी मर्जी तो किया ना। पुलिस वाले तो मेरे हक में बोलेंगी ना, उनके मेरे पास तो फोटोज है, मेरे पास तो यही प्रूफ धंधा है। करते हो, यही धंधा करते हो। क्या है यही तुम? धंधा यही है क्यों तुम्हारा। बोल रहे हो? मैं बोलूंगा यही धंधा है तुम्हारा। तो इसको क्यों ला रहे हो तुम बीच में? देखिए तुम्हारी वो मेरी बात को बात सॉर्ट है आउट ना? करना बात चाहते सुनो, हैं। बात सुनो, पहले बात सुनो। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। आपको केस करना है, हाँ मैं तो करूंगी। हैं? जाओ कर दो, क्या कर लो? हाँ मैं तो करूंगी। कर लो केस। वो जो तुम्हारी लफंडरों की कॉल आ रही है ना, इनको भी ऐसे ही फंसा रखा है तुमने। भैया तुमको पिटवा क्या भी मतलब सकती है है? हमको, ये पिटवा भी सकती है, सारे इनके अरे दोस्त भाई, हैं। कुछ नहीं होगा तुझे, तू चिंता मत कर। इस जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी है, और जो तू ये हरकतें करती है ना, मैं सारी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सारी, ठीक है। पागल हो तुम? मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख सामने कैमरा लगाया हुआ है हमने, उधर देख। पागल हो क्या तुम? क्या पागल है? क्या पागल हो क्या? क्या हुआ अब? क्यों कैमरा क्यों लगाया तुमने? क्यों? देख, कैमरा क्यों लगाया? सच्चाई सामने नहीं लानी क्या? कैमरा क्यों लगाया? लोगों के सामने सच्चाई सामने नहीं लानी तेरी। क्यों कैमरा क्यों लगाया तुमने? पहली बात तो ये तो अब देख तुझे अब जो केस करना है ना, तू केस कर सकती है, हमारे पास प्रूफ है ये, ठीक है। ये क्या है? क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी कुछ नहीं, तेरी क्या बदतमीजी है ये बता तू। क्या क्या तू उसका फायदा उठा रही है फालतू तुम में? कैमरा किससे पूछ के लगाया तुमने यहाँ पे? मैंने लगाया, बोलो। तुमने कैमरा किससे पूछ के लगाया? पहले तो तुमने मुझे बताओ। तुमने इसके साथ जो गलत काम किया, जो भी इन्हें नशे में क्या कहते हैं वो तुम्हें गोलियां जो दी, करना है ना कर लो। मैं तो किससे पुलिस पूछ की के दी ये बताओ तो। दीदी, क्या? अब किससे तो पूछ फोटो के दी? डिलीट कर दो, अब तो देखो भाई कर दो। चिंता मत करो, फोटो की कोई दिक्कत नहीं है, अभी से जो करना है जा कर ले, ठीक है। कोई हाँ, दिक्कत मैं नहीं कर है, लूंगी। जाओ जो करना है कर लो, ठीक है। जा। और सुनो सुनो, क्या है? वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा ये, याद कोई कुछ नहीं रखना। होगा। और जो केस करना है ना कर लेना, ठीक मैं कर है। लूंगी। हाँ कर लेना जो करना है, ठीक है। जाओ मजे करो, अभी भी तमीज नहीं है भाई से बिल्कुल भी। हाँ डर लग रहा है अब कहीं तुम वो चिंता मत करो यार, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, हमारे पास प्रूफ है ये, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब जो उसे जो करना है करने दो, ये वीडियो देखो प्रूफ के साथ है। अब जो भी कुछ दिक्कत होती है उसकी चिंता मत करो तुम, ठीक है। धन्यवाद चिंता भैया, मत करो भाई, आपने बस अब, हाँ, बहुत चिंता कुछ मत किया करो। हमारे लिए, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गई नहीं अभी भी यहीं खड़ी है। ये किसी को फोन लगा रही, कहाँ पिटवा ना अरे दे। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको बहुत डर लग चिंता रहा मत है। करो तुम। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, और आपने वीडियो में देख ही लिया होगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ भाई के साथ, और वो लड़की कैसे इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, कैसे कर रही थी, वो आपने खुद देख लिया होगा। बट अब हमारे पास प्रूफ के साथ एक ये वीडियो है, अगर कुछ भी होता है तो हमारे पास प्रूफ है, हम ये वीडियो दिखा के हेल्प ले सकते हैं भाई। अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, देखो धन्यवाद ठीक है। हमारे पास वीडियो है प्रूफ के साथ, कभी आप उससे डरो। अगर आपको कॉल करती है, कॉल मत उठाना, कुछ मत करना। मुझे पक्का पता है वीडियो डालने के बाद वो कुछ ड्रामे करेगी, बोलेगी ये करो वीडियो हटा दो, वो कर दो, उस जरूर आपके पास वापसी आएगी। बट डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है ये। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ये हम वीडियो पुलिस स्टेशन में भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जी भैया, इसकी चिंता मत करना, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद आपका। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बस इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं अपने मम्मी पापा से पैसे लेके या कुछ करके दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं, और वो किसी गलत काम में फंसाती है लड़कियाँ, कुछ करती है, तो उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।